जी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आवाज मेरी आ रही है? कोई स्टूडेंट बताए कि आवाज मेरी आ रही है? एक्चुअली आज कनेक्शन जो है ये अनस्टेबल सा चल रहा है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मे बी आपको आवाज क्लियर ना हो या कट कट के आ रही हो। तो क्या कोई स्टूडेंट बताएगा कि आवाज क्लियर है या नहीं है? जी, वो एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि आज इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से शो हो रहा है कि अनस्टेबल सा है, तो इसलिए आवाज कट कट के मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे नेट स्टेबल हो जाए। तो लेकिन नेट जो है वो कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी इस्तेमाल लो है। इसलिए तो कोशिश करते हैं जो जहाँ तक हुआ इंशाल्लाह। तो एनी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 5 एस्पेक्ट्स जो हैं, 5 टर्मिनोलॉजी जो हैं, इसमें क्रिस्टल सिमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स, वाइब्रोनिक बैंड्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, लोकलाइज्ड स्टेट्स एंड कलेक्टिव एक्सटेंशन। अब अगर आपको किसी मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें अब्जॉर्प्शन आती है, उसकी ट्रांसमिशन आती है, उसकी रिफ्लेक्शन आती है, उसके कोएफिशिएंट व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट द क्रिस्टल सिमेट्री, crystal structure of the material. We must understand this point. और इसमें क्रिस्टल है लॉन्ग ट्रांसलेशन ऑर्डर, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका ट्रांसलेशन ऑर्डर जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 32 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। क्योंकि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री की मदद से हम इसको 32 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री refers to the group of the symmetry operation that leaves the crystal invariant। क्योंकि अब आपको क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री क्या होता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी क्रिस्टल को डिस्कस करने जा रहे हैं, आप उस क्रिस्टल को डिफरेंट एंगल से देखें तो वो एक जैसा लगे, उनके चेंज ना हो उसकी प्रॉपर्टीज। तो सपोज मैं अब सपोज करता हूँ, सपोज वो उसकी रोटेशनल प्रॉपर्टीज देखें तो वो भी एक वही हो, उसकी प्लेन के लिहाज से देखें तो फिर भी वही प्रॉपर्टीज हो, उसकी एक्सिस के लिहाज से देखें तो फिर भी प्रॉपर्टीज सेम हो, तो मीन की इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज हो। तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है ये क्रिस्टल जो है ये सिमेट्रिकल है। लेकिन बाज मटेरियल ऐसे होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, वो विद डिफरेंट डायरेक्शन उनकी प्रॉपर्टीज की होती है वो डिफरेंट होती है। आगे हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि एग्जांपल ऑफ दिस इंक्लूड रोटेशन अबाउट पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे सिमेट्री के लिहाज से किसी पर्टिकुलर एक्सिस की उसकी रोटेशन क्या है, उसकी रिफ्लेक्शन क्या है, प्लेन्स क्या है, इन्वर्जन क्या है, अबाउट पॉइंट्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर इसकी ये चीजें क्या है, इन्वर्जन क्या है। ये मैंने एक वीडियो आपको शेयर की थी, उम्मीद है सब स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो में बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया गया था कि ये laws of reflection और इसकी symmetries क्या होती है। Some crystal classes such as cubic ones possess a very high degree of symmetry। इनके जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होते हैं कह रहे कि इसमें हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होती है। अदर हैव मच लोअर सिमेट्री, इनके जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी सिमेट्री जरूरी नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल की हो, लेकिन जो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी सिमेट्री काफी हाई लेवल की होती है। बाज की सिमेट्री जो होती है वो लो लेवल की सिमेट्री होती है। न्यूमन्स प्रिंसिपल्स क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनी माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी मस्ट हैव एट लीस्ट सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कह रहे कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी मस्ट हैव एट लीस्ट सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कह रहे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल, वो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सिमेट्री के लिहाज से होती हैं। मतलब कि जैसी उसकी सिमेट्री होगी
उसी लिहाज से उसकी उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी, उसकी अब्जॉर्प्शन भी उसी लिहाज से होगी, उसकी रिफ्लेक्शन भी उसी सिमेट्री के लिहाज से। बात है कि क्रिस्टल द प्रिंसिपल, ये जो न्यूमन प्रिंसिपल जो है कहते हैं helps to link the relationship between the measurable properties and the point group symmetry of the crystal। मतलब कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल की जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है, बल्कि इसकी रोटेशन ये है, इसकी प्लेन सिमेट्री ये है, इसकी रिफ्लेक्शन ये है। अब इसके लिहाज से इस सिमेट्री के लिहाज से वो प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करता है कि इस प्लेन में इसकी प्रॉपर्टी ये है, इस में इसकी प्रॉपर्टी ये है, इस प्लेन में इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसका बिहेवियर ये है। तो इस लिहाज से ये न्यूमन प्रिंसिपल जो है इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करता है इस लिहाज से। अब इसमें ये इसमें अगर आप देखें कि एटम इन ए क्रिस्टल, कि एक फ्री है, ये एक क्रिस्टल के अंदर एटम बयान किया गया कि देखिए ये क्रिस्टल के अंदर एक एटम मौजूद है, जबकि ये क्या है, फ्री एटम है। और ये फ्री एटम को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो फिर कोई ना कोई उसका रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स की वजह से इसको एक्सप्लेन जो किया जीमन इफेक्ट, अगर याद हो आपने रोड क्लासेस में भी मे बी इसको पढ़ा होगा। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक लेवल्स ऑफ फ्री एटम बाय द क्रिस्टल इफेक्ट। लेकिन जब किसी फ्री एटम को मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसके लेवल मैग्नेटिक लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट पोर्शन में। तो इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट। और ये जीमान इफेक्ट में इसको बयान किया गया था, ये मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट देम बाय द जीमान इफेक्ट। हाउएवर द मैग्नेटिक लेवल कैन बी स्प्लिट विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये शोर प्लीज आवाज को अगर साइलेंट करें। सर आपकी आवाज आज क्लियर नहीं है और आप बहुत तेज बोल रहे हैं। एक्चुअली जो नेट अनस्टेबल शो कर रहा है, प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास तो सिग्नल्स बहुत वीक हैं आज। पता नहीं हमारे घर का नेट जो है वो प्रॉब्लम शो कर रहा है, उससे ये बिहेवियर शो कर रहा है। सर आप सबके माइक्स म्यूट कर दें, फिर शायद थोड़ी क्लियर आवाज आ जाए। जी, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये क्रिस्टल सिमेट्री में एक एटम इन ए क्रिस्टल होता है, एक फ्री एटम होता है, और एटम इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जीमान ने ये बात की थी कि जब किसी फ्री एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एटम के अंदर खुद एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन में रिवॉल्व करते हैं, उनका एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। कहते हैं कि वो उसमें एक अपने लेवल्स होते हैं। कहते हैं कि जब किसी फ्री एटम को किसी फील्ड के अंदर रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये स्प्लिट होता है अपने डिफरेंट फील्ड्स में, ये स्प्लिट होता है, जिसे जीमैन इफेक्ट का नाम दिया गया है। और इसमें एक टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिकल। अगर ऑप्टिकल एनिसोट्रॉपी क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोट्रॉपी ये होती है कि जब इसमें यूं कह रहे हैं कि द क्रिस्टल इज सेड टू बी एन आइसोट्रोपिक इफ इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट द सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, देखिए उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, डिफरेंट मिलके वो रिफ्लेक्शन प्लेन है, उसकी रोटेशन है, उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। आप कह रहे हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में उसकी प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हैं,
डिफरेंट प्लेन्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कि ये एनोस्ट्रोपिक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज हर प्लेन के अंदर इस मटेरियल की डिफरेंट है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि ये एनोस्ट्रोपिक है। क्रिस्टल, एक क्रिस्टल इज सेड टू बी एनोस्ट्रोपिक इफ इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट द सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखिए अगर एक हर डायरेक्शन में किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो इट मींस कि ये एनोसोट्रोपिक है। अगर प्रॉपर्टी सेम है तो इट मींस कि ये आइसोट्रोपिक हो जाएगा। तो ये बेसिक दो चीजें हैं कि एनोसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक चीजें क्या होती हैं। एनीहाउ क्रिस्टल सिमेट्री में बात बेसिकली यही है कि अगर आप देखें फ्री एटम की बात करते हैं तो फ्री एटम जिसमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये स्फेरिकल से इनकी इसकी जो सिमेट्री होती है फ्री एटम की वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, मीन तो स्फीयर टाइप होता है। अगर आप गैस, लिक्विड और गैसेस की ग्लासेस की बात करते हैं तो इसमें एटम्स जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, कोई भी इनकी ट्रांसलेशनल सिमेट्री नहीं होती है, वीक इंटरेक्शन होती है, हाई डेंसिटी होती है। और जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन सिमेट्री स्ट्रॉन्गर इन इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है इस केस में। अब मजीद इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की आप इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है ये हमने अपने एमएससी में भी पढ़ा होगा। यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल वैगनसी सेल क्या होता है, डिफरेंट लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये जैसे ये एटम को शो कर रहा है, ये आपके एटम है और ये एक इधर से डिस्टेंस और इधर से ये डिस्टेंस, ये इसका लेटेस्ट वेक्टर कहलाता है। इस तरह इसको आप खुद भी इसमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम दैट व्हेन ट्रांसलेटेड इन वेरियस लेटेस्ट फील्ड्स all of space without overlapping itself are living voids। तो ये परमानेंट यूनिट सेल, ये भी डेफिनेशन है इसकी लाइट सी स्ट्रक्चर के लिहाज से अब इसको ऑब्जर्व करेंगे। विंगर सी सेल को भी आप इसको देख लेंगे कि विंगर सी सेल क्या है, ये भी आप रीजन अराउंड लेटेस्ट पॉइंट्स such that the area enclosed is closest to the enclosed point than to any other latest point। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको भी आप रिव्यू कर लीजिएगा कि विंगर सी सेल ये इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होता है। तो इसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए जब कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि स्कीमेटिक डायग्राम अगर आप इसको देखें तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर सर्कुलेशन है, इधर एनर्जी है, उसकी बैंड एनर्जी भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बैंड इन सॉलिड्स फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन कंडेंस होते हैं, मतलब जब आप उसको क्रीप करते हैं या उसको सॉलिड फॉर्म की तरफ आते हैं, एज द एटम आर ब्रॉट closer together to form a solid, their outer orbitals begin to overlap with each other। यानी कि जो outer ऑर्बिट होते हैं वो ओवरलैप होना शुरू होते हैं, जबकि इंटरनल जो इनसाइड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, वो डिस्क्रीट रहते हैं। these overlapping orbitals interact strongly and broad bands are formed, जिसको से ब्रॉड बैंड बनते हैं। The inner core orbitals do not overlap, so remains discrete even in the solid state। यानी कि जो इवन जैसे इसमें देखें कि ये जो इसके बिलो जो होंगे इसके अंदर ये तमाम डिस्क्रीट लेवल्स होंगे, जबकि इसके ऊपर ये जो बैंड होंगे ये ओवरलैपिंग की तरफ जाते हैं। यानी कि इधर अपर सरफेस पे जो बैंड होते हैं, जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, जबकि लो वाले जो है वो ओवरलैप नहीं होते, वो डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं। तो इसमें कहते हैं ऑप्टिकल ट्रांजिशन बिटवीन द बैंड्स कैन अकर, कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो बैंड में पाई जाती हैं वो ओवरलैपिंग सिचुएशन में होती हैं। यानी कि जो डिस्क्रीट लेवल्स में जो बिलो लेवल बैंड होते हैं जिसके डिस्क्रीट भी कहते हैं, उसमें ट्रांसमिशन जो अब्जॉर्प्शन का बिहेवियर नहीं होता, जो जहां ओवरलैपिंग हो रही होती है वहां उसमें ट्रांसमिशन और उसकी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है।
रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेदर देन द डिस्क्रीट लाइंस, ये इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा रिव्यू करें कि optical transition between the bands can occur. This cause absorption over a continuous range of frequency rather than the discrete lines. उनके discrete lines में इस जहाँ lines discrete होती हैं वहाँ आपको absorption या इसमें वो phenomena optical properties नहीं, तो transmission नहीं होती, लेकिन जो उसमें होती हैं अगर ब्लॉक थ्योरम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेट विद इन बैंड्स आर delocalized and possess the translation invariance of this crystal. अब ब्लॉक ने भी इसको बयान किया कि स्टेट्स के लोकलाइज्ड स्टेट्स के लिहाज से ब्लॉक थ्योरम स्टेट दैट द वेव फंक्शन शुड बी रिटन इन द फॉर्म, कि इसका जो वेव फंक्शन है ये साई और ये u का ये फंक्शन हैज periodicity of the lattice है, is a function that has the periodicity of the lattice. A block states that modulated plane waves, each electronic band has different envelope function which retains some of the atomic character of the state from the which the bands are was derived. okay, जहाँ से बैंड ड्राइव होते हैं वो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को अटेन करता है. अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात की जाए, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज ए कंपल्सरी ऑफ बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड के अंदर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का होना जरूरी है कि उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट मौजूद होती है. करके द इलेक्ट्रॉनिक एंड द वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जीज. ये पॉइंट में भी पीछे यस ये पॉइंट रह गया. वाइब्रोनिक बैंड्स क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड मे बी स्ट्रांगली coupled to the vibrational modes of the crystal through the vibronic interaction. The vibronic coupling broadens the discrete electronic states of the isolated dopant atoms into the bands. कौन कर जा This has the effect of the broadening of the absorption and emission lines of the atoms into the continuous bands. This is not vibronic bands क्या है, क्योंकि vibronic bands the continuum of the states arises from the coupling of discrete electronic states of the continuous spectrum of the vibration modes. बल्कि मुसलसल क्रिस्टल लेटस की लेयर्स की वाइब्रेशन, एटम्स की वाइब्रेशन से उनकी दरमियान स्पेस जो होती है स्टेट्स के दरमियान वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये वाइब्रोनिक बैंड्स कहलाते हैं कि उनकी वाइब्रेशन की वजह से उनके बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस भी बढ़ता है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी इसकी चेंज होती हैं. डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात की जा रही है. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं कि कह रहे कि किसी भी स्ट्रक्चर में ये कंपल्सरी होती है, इसमें लाजमी मौजूद होती हैं. The electronic and the vibrational states of the free molecules and atoms have discrete energies, but this is not the case in solid. But both the electronic states and the phonon modes have continuous range of energy. देखिए एक होती है discrete, मतलब लेवल्स जो होते हैं वो discrete लेवल्स होते हैं स्टेप वाइज. एक होती है continuous, मतलब कि उसमें continuous लेवल होता है कि उसमें ये बयान किया जा रहा है कि जो vibrational states of free molecules and atoms have discrete energies, and but this is not in case of solid. लेकिन solid में ऐसा नहीं होता, molecule में तो होता है, but both electronic states and the phonon modes have a continuous range of energies. This continuum states leads to continuous absorption and emission bands. Okay, ये continuous states की वजह से इसमें continuous absorption और emission bands हमें मिलते हैं. यानी कि इसका अगर आप देखें कि अगर फर्ज किया कि ये आपकी वेवलेंथ है लैम्डा और इधर आपकी सपोज अब्जॉर्प्शन है तो इसका बैंड जो सपोज इसका बैंड ये अब्जॉर्प्शन हुई इधर किसी मटेरियल की, फिर ये जीरो हो गया, फिर अब्जॉर्प्शन हुई, कोई ना कोई इसका. अब ये किसी रीजन में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये विजिबल में है, सपोज ये विजिबल रीजन में कोई मटेरियल जो अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है. इसी तरह सपोज यूवी रीजन में
ये अब्जॉर्प्शन नहीं शो कर रहा, हो सकता है ये इधर ट्रांसमिशन हो रही हो या रिफ्लेक्शन हो रही हो, इस तरह इसकी डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती है, शो करता है। तो ये कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस स्टेट्स होती है। नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन ए गिवन रेंज ऑफ बैंड इज कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड in terms of density of state function. This is defined as number of states in the range E energy to E plus DE is equal to GE into DE. अब G क्या है, इसमें usually work out for the calculating density of states को शो किया गया है, और G in momentum space GK. Then using the relationship between the between GE and GK, फिर इसका फॉर्मूला जो ट्राई होगा GE is equal to GK DK और DG, ये मोमेंटम के लिए शो किया गया है। तो इस तरह इसकी ये चंद पॉइंट्स हैं। असमें ये फर्स्ट चैप्टर जो है जस्ट इंट्रोडक्टरी था, यानी कि इसमें कोई बड़े टॉपिक नहीं थे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट थे कि मटेरियल की अब्जॉर्प्शन चेक करनी है, उसकी आपने ट्रांसमिशन चेक करनी है, या उसकी रिफ्लेक्शन को देखना है। तो क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, और किस तरह ऑब्जर्व होगा, जनरल से कंसेप्ट थे कि, और उसका बिहेवियर कैसे होगा, इसको अगर किसी की स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक एक करके मुझसे पूछे और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। सर आज लेक्चर इतना क्लियर नहीं हो सका वॉइस की वजह से। इसमें आज नेट बिल्कुल ही ना तो चल नहीं रहा सही तरह ना, स्टॉपिंग पोजीशन में बिल्कुल, एक दो सर सिग्नल। वो प्रॉब्लम नहीं है, आप भेज देंगे ना, ऑडियो भेज पाए इसको, फिर बाद में डिस्कस कर लें। चलो ऐसे कर लेते हैं। चलो आज जितना हुआ है हमारा, इसकी मैं ऑडियो, मैंने एक्चुअली इसकी ना आज ऑडियो बनाई, ऑडियो बनाने के बाद जब मैंने वो करने लगा तो वो मुझसे मिसप्लेस हो गई या क्या हुआ, सेव नहीं हुई। तो फिर दोबारा टाइम कम था तो फिर मैंने उसको बनाया नहीं। तो मैं इसकी ऑडियो और पिछले लेक्चर की भी ऑडियो ना दोबारा